थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई बीच में से क्लास में चलते चलते। तो दोबारा से यही से अपन स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छूट गई थी, ठीक है। तो देखो वापिस से दोबारा से समझा देता हूँ। परिसंतान तंत्र जो होता है वो है जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। अर्थात ये जो है जीव विज्ञान, अर्थात ये जो है जीव विज्ञान, इस जीव विज्ञान की शाखा दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। जीव विज्ञान की शाखा कितनी होती है? दो होती है। एक तो होती है जंतु विज्ञान और एक होती है वनस्पति विज्ञान। एक कौन सी होती है? जंतु विज्ञान, एक होती है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान का जो पिता होता है वो होता है अरिस्टोटल, वो सॉरी अरिस्टेटो अरिस्टोटल जो है वो क्या है? जंतु विज्ञान का पिता है। अर्थात वनस्पति विज्ञान का जो पिता होता है वो है थियोस्टेटस। जो है थियोस्टेटस, ठीक है। इसके मैं कहूँ परिसंतंत्र जो है इसका जो भाग होता है, इसके भाग एक तो है हृदय के अंदर, एक है रुधिर के अंदर, और ये रुधिर वाहिका के अंदर तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। मैं कहूँ परिसंतंत्र जो होता है इसका अध्ययन जो किया एजियोलॉजी ने किया था। किसने किया था? एजियोलॉजी, यानी कि ए जी ए ऐसे करो, हिंदी में लिखो ए जी ओ लो और जी, एजियोलॉजी, यानी कि एजियोलॉजी है ना, उसने इसका अध्ययन किया, ठीक है। ये सही है ये तो। उसके बाद में अगर कहा हो जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो परिसंध तंत्र जो है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की है। किसने की? विलियम हार्वे ने की। कब की थी? 1620 में की है। कब की थी? 1620 में इसकी खोज की थी। उसके बाद में इसके प्रकार जो है दो है। इसके प्रकार कितने हैं? दो है। कितने हैं इसके प्रकार? दो है। एक तो है अपना कौन सा? खुला परिसंध तंत्र, और जो दूसरा है वो है बंद। कौन सा है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। एक तो है खुला परिसंध तंत्र, दूसरा है बंद परिसंध तंत्र। दोनों की बात करेंगे अपन अगले आगे देख, दोनों की बात करते हैं, ठीक है। जैसे परिसंध तंत्र के अंदर बातें होती क्या है, कैसे कैसे प्रकार से होती है, कैसे कैसे नहीं होती है। तो एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र, तो देखो एक तो है अपना खुला और एक है बंद। एक तो है अपना खुला परिसंचरण तंत्र और एक है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। कितने हैं? दो। दो प्रकार से इसे बांटा गया, दो प्रकार के हैं। एक तो है खुला और एक है बंद। खुला क्या कह रहा है? खुला क्या कह रहा है? इस खुले के अंदर जो रुधिर बहता है, रुधिर जो बहता है वो हीमोसील, किसमें? हीमोसील, हीमो जो होता है हीमोसील, वो हीमोसील गुहा जो होती है, हीमोसील गुहा रुधिर जो होता है वो हीमोसील सॉरी हीमोसील है। हीमोसील गुहा के माध्यम से बहता है। किसके माध्यम से? हेमोसील गुहा के माध्यम से बहता है। बहता कैसे कैसे किस किस में है वो देखेंगे इस परिसंध तंत्र के अंदर। लेकिन इस बंद के अंदर देखो ये रुधिर जो होता है ना, रुधिर रुधिर ये रुधिर जो होता है, रुधिर वाहिका
रुद्र वाहिकाओं के माध्यम से बहता, कैसे बहता है? रुद्र रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से ये बहता है। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर हीमोसील गुहा से बहता है, तो हीमोसील जो गुहा होती है वो ऐसे होती है। हीमोसील गुहा जो होती है वो ऐसे होती है। हीमोसील, इसमें क्या है? रुद्र है। रुद्र ये क्या है? बह रही है। रुद्र क्या है? यानी कि रक्त, रक्त के वजह से बह रही है। तो ये क्या है? हीमोसील गुहा है, और हीमोसील गुहा के अंदर इसी प्रकार से रुधिर बहती है, तो ये क्या है? गुहा। अर्थात मैं कहूँ इसमें जो वाहिका जो होती है, रुद्र वाहिका, वो ऐसे होती है। तो इसमें रुद्र बह रहा है, ये क्या है? वाहिका, और इसमें ये क्या बह रहा है? और रुद्र चल रहा है, रुद्र बह रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसमें कहूँ, एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि इसमें कीट जो होते हैं ना, कीट के माध्यम से उपयोग किया जाता है कीटों के अंदर। तो इसके अंदर आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा जो होता है, कौन होता है? आर्थ्रोपोडा जो होता है, जैसे कि मैंने कहा पहला आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें सफेद होता है, सफेद होता है। अर्थात दूसरी बात मैं कहूँ कि दूसरा जो होता है मोल, इसका मोलिस्का जो होता है उसमें नीला होता है, नीला। तीसरा मैं कहूँ एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है वो केचुआ, 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 तो केचुआ में होता है। ठीक है, केचुआ में होता है। और ये केचुआ जो होता है वो अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद है, ये अपवाद है। इसके बाद में देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, ये जो है ये तो मछली के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये जो है सरीसृप में होता है। ये किसमें होता है? एक सरीसृप में होता है। मैं कहूँ उभयचर, एक उभयचर में होता है। किसमें? एक उभयचर में होता है। मैं कहूँ स्तनधारी, क्या स्तनधारियों में भी होता है। मैं कहूँ ये पक्षियों के अंदर भी होता है, पक्षी। तो ये वाहिका जो होती है ना, ये वाली वाहिका, ये वाहिका जो होती है ना, वाहिका, ये वाहिका इन सभी के अंदर मिलती है। क्या इन सभी के अंदर मिलती है? अर्थात जो ये होती है ना, हीमोसील, ये हीमोसील गुहा जो होती है वो इन कीटों के अंदर ही मिलती है। बैठ के देते हैं, बैठी फिक्स है दिमाग के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगले देखो आगे क्या है। आगे आगे की बात की जाए तो आगे आता है जंतु। क्या आता है? जंतु। और जंतु के अंदर कैसे होता है देखो, पहले नंबर पे बात करते हैं अपन जंतु की। लेकिन जंतु की बात करेंगे पर कल, आज नहीं। ठीक है, आज इतनी ही काफी है।